हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपके लिए बनाता हूं, तो फिर आ गया हूं एक और न्यू वीडियो लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है बेंडिंग मशीन, जो बहुत डिमांड आ रहा था। बहुत कोई चाह रहे थे कि बेंडिंग के लिए आप वीडियो बनाएं। तो यहाँ पे हमारे पास है स्टेनलेस स्टील के जो गोल पाइप होते हैं, उस तरह का आप बैंड इस पर ईजिली कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से अगर आप रेलिंग का काम कर रहे हैं या फिर बालकनी का काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका बेंड लग रहा है, बहुत जगह पे क्या होते हैं बेंड वाली जगह होते हैं, तो वहाँ पे आपको पाइप को बेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सोचते हैं कि कहाँ पे कराएं, या फिर दुकान पे आप जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये मशीन अगर आप ले लेते हैं तो आप इजीली अपने से खुद से आप बेंड कर पाएंगे। और किस तरह करेंगे वो आपको सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिलेगा कि किस तरह से आपको बैंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारा पाइप मैंने यहाँ पे बैंड किया हुआ है। तो इस तरह का जितना भी बैंड होता है वो कैसे किया जाता है, और इस मशीन को कैसे सेट करना है, क्या क्या इसमें लगते हैं। और ये एकदम सिंपल है, बहुत ईजी है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है। आपको खुद से ये बैंड करना है। और इस मशीन का ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आपको एंड में आपको इसका प्राइस के बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले इसको बैंड करके देखते हैं कि इसका बैंड में कितना आता है, ये किस तरह से होता है, और आपको आगे इसका और भी जानकारी देंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि मशीन में क्या क्या प्रोसेस है और कैसे इसको फिटिंग करना है। तो चलिए आज दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है ये रोलर का काम होता है। यहाँ पे रोलर है, जैसा कि आप सामने से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 रोलर है। आप देख सकते हैं कि कोई भी पाइप अगर आपको इस मशीन में यहाँ पे अगर बैंड करना है तो आपको 3 रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। 3 रोलर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो ये हमारा रोलर है ये 2 इंची पाइप का है। तो आपको पता होगा कि आप अगर स्टील का रेलिंग का काम करते हैं तो 2 इंची का पाइप आपको रेलिंग वगैरह में यूज़ होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये 2 इंची का रोलर है, जहाँ पे यहाँ पे पाइप हमारा ये 2 इंची का यहाँ पे बैठ जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे 3 रोलर है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा। तो ये तीनों रोलर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैरिंग लगा हुआ है, और इस पे भी बैरिंग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैरिंग लगा हुआ नहीं है। तो आपको ये समझ लेना है कि ये जो बैरिंग वाला एरिया है ये दोनों साइड में आपका फिट होता है। अगर आप इधर से देखेंगे तो यहाँ पे जो बैरिंग, ये दोनों बैरिंग वाला एरिया है, ये दोनों यहाँ पे फिट होता है। आपको इसके साथ फिट होगा और ये इसके साथ होगा। और जो हमारा ये यहाँ पे सॉकेट बना हुआ है ये बीच में फिट होगा। जो यहाँ पे यहाँ से कंट्रोल होता है, ये टाइट करने से ये प्रेस होता है नीचे की तरफ। उसके बाद ये पाइप तो यहाँ पे बैंड होती है। तो अभी चलिए आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये फिटिंग होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े साइज का यहाँ पे नट बोल्ट है। ये पूरा यहाँ पे ये रॉड लगा हुआ है। ये रॉड को पहले हम लोग यहाँ पे खोल लेंगे। ये गुना सिस्टम होता है। यहाँ पे खोलने के बाद ये हमारा बाहर हो जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये निकल के बाहर हो जाता है, और ये हमारा जो डाई है इसके साथ फिटिंग होता है। तो ये हमारा 1.5 इंची का यहाँ पे फिटिंग किया हुआ है। 1.5 इंची का अभी हम लोग पाइप इसी तरह से आपको फिटिंग करना है। हालांकि अभी हम लोग 1.5 इंची पाइप को बैंड करके दिखाएंगे, और जो 2 इंची का पाइप होता है वो भी सेम प्रोसेस है, इसी तरह बैंड होता है। तो ये हमारा 2 इंची वाला है, तो 2 इंची वाला भी इसी तरह यहाँ पे ये फिटिंग होता है। यहाँ पे लगा के आप इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं इसको। तो हमारा अभी 1.5 इंची का काम है, इसलिए अभी हम लोग 1.5 इंची को फिट करेंगे, और आपको 1.5 इंची के दिखाएंगे कि बैंड करके किस तरह से होता है। तो हमें सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे इस तरह से लगा करके इधर से हमें टाइट कर देना है ये नट को। तो यहाँ पे ये हमारा बीच वाला फिटिंग बच गया। ये वाला और ये वाला तो सिंपल है, आप यहाँ से खोल के ये तो लगा लेंगे। और बीच वाला आप सोचेंगे किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ठोकना है हथौड़ी से। आप यहाँ से अगर बेना रख करके आप अगर यहाँ पे इसे मारते हैं तो ये इजीली बाहर हो जाता है। इधर से ये पूरा सॉकेट जिस तरह से ये बाहर हुआ उसी तरह से ये भी बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो ये हमारा ये कट वाला जो सॉकेट था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो कट वाला सॉकेट है, ये सॉकेट के साथ यहाँ पे बीच में बैठा के वापस इसे ठोक के लगा देना है। और उसके बाद और इसमें कोई काम नहीं है, सिंपल सा बस इसी तरह से प्रोसेस है। इसी तरह से आपको कोई भी डाई फिटिंग करना है तो इस पे बहुत सारे आपका ये रोलर आते हैं। ये सभी अलग अलग साइज के होते हैं। 2 इंची के होते हैं, 1.5 इंची के होते हैं, 1.25 इंची होते हैं, 1 इंची होते हैं, 1.25 इंच होते हैं, हाफ इंच होते हैं। इस तरह से आपका
सभी साइज का रोलर आता है, आप जो साइज का लगाएंगे उस साइज का आप पाइप को इजीली बैंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक पाइप को बैंड करते हैं। जो हमारे पास 1.5 इंची का पाइप है उसको हम लोग यहाँ पे लगा के अभी बैंड करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो पाइप हमारा है ये हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। जहाँ पे हमारा ये पाइप लगेगी वहाँ के हिसाब से मैंने मापी करके और 1 फीट बड़ा काटा है। 6 इंची इस साइड से हमारा बड़ा है और 6 इंची हमारा इस साइड से बड़ा है। पहले हम लोग उसको मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद इसको बेंड करेंगे ताकि हमारा सही माप निकल पाए कि कितना रेडियस हमें बेंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग 6 इंची करके जो हमने बढ़ती काटा है वो हमने मार्किंग कर लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा काटेंगे, अगर आप 2 फीट एक्स्ट्रा काटेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैंड है वो एरिया बैंड नहीं होता, आपको यहाँ से बैंड स्टार्ट होता है। तो इसलिए हमें इसे बढ़ती रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 इंची का मार्किंग कर लिया हूँ और यहाँ पे इधर भी 6 इंची का मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। अब हम लोग इसको फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको माप करके इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारा ये रोलर के बीच में यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद हमारा ये जो एरिया है इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि आप एक बार में इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, आपको 2 या 3 रनिंग में आपको इसको बैंड करना है। तो इसको हम लोग 2 या 3 गुना अभी चढ़ाएंगे, उसके बाद हल्का बैंड करेंगे, उसके बाद फिर इसे टाइट करेंगे। तो अभी हम लोग इसको टाइट कर लेते हैं। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, अकेले बैंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो पाइप है इसको पकड़ना होता है। अगर आप इसे नहीं पकड़ेंगे तो ये मचोड़ बैंड हो जाएगा, ये घूम जाता है धीरे धीरे, तो इसको पकड़ के रखना पड़ता है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बैंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा ये पाइप बैंड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैंड कर लिया है। तो हमारा जो मापी है वो हमारा डीप का मापी होता है। यहाँ से मैंने कितना यहाँ पे बैंड किया है, तो यहाँ से हमारा जो साइज जहाँ पे साइड पे ये लगेगा उसी हिसाब से हमने यहाँ पे बैंड कर लिया है। अगर आपको और ज़्यादा बैंड चाहिए तो और ज़्यादा इसको 2-3 बार और रन कीजिएगा तो आपको ये बैंड और ज़्यादा होगा। धीरे धीरे आप चाहेंगे तो इसे पूरा रिंग बना सकते हैं। ये धीरे धीरे पूरा का पूरा बैंड हो सकता है, आपको जितना करना है उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको जानकारी चाहिए कि ऑटोमेटिक बेंडिंग मशीन का बैंड किस तरह से होता है तो वीडियो बनी हुई है तो ऑटोमेटिक का, तो आपको लास्ट में वीडियो शो करेगा, आप देख लीजिएगा। तो उस पर ऑटोमेटिक वाला है। यहाँ पे हमारा जो ये मशीन है तो इसका प्राइस कितना आ जाता है, तो हमारे यहाँ जैसा कि वेस्ट बंगाल में यहाँ पे 20,000 से लगभग स्टार्ट हो जाता है इसका प्राइस। 20 से 25,000 के आसपास में आपको ये मशीन सभी जगह पे लगभग देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको कहीं पे नहीं मिल रहे हैं तो आपका एक और सोल्यूशन है कि अगर आपके एरिया में लेद की जहाँ पे दुकान है, जहाँ पे लेद के सामान बनते हैं, तो लेद पे जा कर के आप इस तरह से बनवा सकते हैं।